बता दें कि जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है, जिसके रिजल्ट के बिहाफ पर आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में किसी भी समीकरण के बावजूद नहीं क्वालिफाई कर पाएगी। इस वक्त जो मुकाबला था आयरलैंड और जिम्बाब्वे का, जो कि मैच हो ही नहीं पाया, क्योंकि वहां पर बारिश इतनी ज्यादा थी श्रीलंका में, जिसकी वजह से ये मैच ही नहीं हो पाया और एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल गया। और उसी की वजह से अगर आपको टेबल का हाल में बताऊं, इस वक्त ग्रुप बी है ये, और उसमें नंबर 2 पर जिम्बाब्वे जो पहले से ही थी, वहां पर उनके 5 पॉइंट्स हो गए हैं। 4 पहले थे और अब 1 पॉइंट इसका मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया, शायद ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से ये था कि जिम्बाब्वे ये मैच भी हारता और अगला मैच भी हारता और ऑस्ट्रेलिया अपना जो आखिरी मैच है उसको बड़े मार्जिन से जीत जाता, लेकिन क्योंकि अब जिम्बाब्वे को वो 1 पॉइंट मिल गया है, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे पहुंच गई है सुपर 8 में और ऑस्ट्रेलिया हो गई है बाहर। यानी कि सुपर 8 वो नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसमें इंडिया के लिहाज से एक बार मैं आपको बता दूं, सुपर 8 एक्स ग्रुप, जिसमें इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, वहां होना ऑस्ट्रेलिया को था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जगह अब जिम्बाब्वे आ गई है। यानी कि इंडिया जिम्बाब्वे से खेलेगा, वेस्ट इंडीज से खेलेगा और साउथ अफ्रीका से खेलेगा। मतलब बेसिकली पहली बड़ी टीम जो बाहर हो गई है इस वर्ल्ड कप से। हम इंग्लैंड की काफी ज्यादा सोच रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बन गई है यार वो टीम। कल लगभग उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी थी और आज जो है वो अब दूसरों के भरोसे थे, जैसे पाकिस्तान कई बार रहती थी, बट अब देखो यही बाहर। राहुल सर, मतलब ऑस्ट्रेलिया कल का मैच हम यही कह रहे थे, शुरुआत इतनी अच्छी मिली, मिच मार्श उनके लिए जो आए, शुरुआत उन्होंने दी, ट्रेविस हेड का भी बल्ला चला, उसके बाद दे शुड हैव फिनिश्ड एटलीस्ट बाय 200 या 210 वो बनाते। शायद श्रीलंका जिस अंदाज में खेला और मतलब 100 ही बना दिया निशंका ने आकर, हो सकता है वो 210 200 भी बहुत आसानी से चेज कर देते, लेकिन शायद अगर स्कोर बोर्ड पे 200 या 210 लगा होता, वो प्रेशर अलग होता, शायद ऑस्ट्रेलिया का चांस बढ़ता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार शायद वो ऑस्ट्रेलिया थी ही नहीं इस वर्ल्ड कप में। आई एग्री। और ऊपर से आई थिंक ये विकेटें ना ऑस्ट्रेलिया को सूट भी नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि पहले एक टाइम होता था यार, ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन थे, आप फिर भी कह सकते थे कि यार वो अडेप्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द आईपीएल एंड ये वो सो। बट आप ये देखो ना, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कैमरून ग्रीन नंबर 3 पर कब उन्होंने आखिरी बार रन बनाए थे। ठीक है, उसके बाद आपके मिच मार्श ने कल चलो खेल दिया, ट्रेविस हेड T20 में आई थिंक कल उन्होंने रन बनाए, बट उससे पहले मुझे उनके भी रन याद नहीं कि भाई उन्होंने कब आखिरी बार रन बनाए थे। और बाकी तो फिर ऐसा है कि अब ग्लेन मैक्सवेल तो मैं अक्सर जो कहता हूँ वो तो जुआ है, वनडे चल गया तो चल गया, नहीं चला तो आपका घर बार भी लूट सकता है। तो खैर वो सब था। बाकी आई थिंक उनकी गेंदबाजी, आपके पास दुनिया का कहने के लिए यार सबसे अच्छा लेग स्पिनर है एडम जैम्पा, बट उसके बावजूद आपकी गेंद यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम मार्कस स्टोइनिस से बॉलिंग की शुरुआत करवा रही है, ओपन करवा रही है। मतलब आप खुद सोच सकते हो। बट भाई उस दिन जिम्बाब्वे ने जिस हिसाब से खेला वो सब चीज़, हाँ ठीक है। मैं तो कहूँगा इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है, मतलब आप कहने के लिए यार एक ऑस्ट्रेलिया नाम तो होता है ना, जब आपको ये लगता है यार ये नॉकआउट्स में आ गए हैं या फिर आप अब ये सुपर 8 में आ गए हैं, उसके बाद सेमीफाइनल में, उसके बाद फाइनल में, तो आपको एक नाम, मतलब एक बड़ी टीम है जिसने जो बिन देयर एंड डन दैट वाली। तो इंडिया नाउ हैज, अगर मैं इंडिया को कह रहा हूं कि भाई इंडिया सबसे बड़ा कैंडिडेट है इस बार वर्ल्ड कप जीतने का, तो इंडिया नाउ हैज 1 लेस टीम टू वरी अबाउट। ट्रू। मतलब नो ऑफेंस टू जिम्बाब्वे, बट ये फैक्ट है यार कि ऑस्ट्रेलिया जो भी है, बट हो सकता है आज सोच रहे हो कि यार ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से ना उनके पास बॉलर हैं, एक भी बॉलर होता ना, मैं कह रहा हूं एक भी, हेजलवुड, चलो स्टार्क तो रिटायर ही हो चुके हैं, हेजलवुड या पैट कमिंस, या सिर्फ हेजलवुड होते, पैट कमिंस भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हेजलवुड भी होते ना, मैं फिर भी कहता कि यार मे बी। बट अब ये है कि आपके पास मैट रेंशॉ, यार आप इन लोगों से चला रहे हो काम। मतलब ऐसा नहीं है, ये वो प्लेयर्स नहीं है जो आप देखोगे कि इन कंडीशंस में, हमने देखा पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया था, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, बट उसमें ट्रेविस हेड भी खेला था एक आधा मैच, उसके बाद मैट रेंशॉ खेल रहे थे, ये सब को थोड़ा बहुत तो यार सबने खेला ही था। पर यहाँ आके भी किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं कि आप बोलो भाई, आप कह ही रहे थे ना यार ये ऑस्ट्रेलिया दिख नहीं रही, चाहे पहला गेम हो, दूसरा गेम हो, अब तीसरा गेम तो यार आपने जो लुटवाया है कल, 182 181 रन आपने बनाए हैं, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी 104 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप हो गई, तो आपने 8.5 ओवर में वो कंडीशंस आपने नहीं करी। आपने वही है ना, आपका जो लड़ी की तरह जो नीचे फिर साइकिल स्टैंड आपका जो गिरा है, उसके बाद ठीक है
अब जिम्बाब्वे आ गई, खुश हो आप? बट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं कि स्टार्ट अच्छे नहीं किया था, वो आयरलैंड वाला मैच उन्होंने ठीक ही ठाक मतलब शुरुआत की थी, जीत भी गए थे 60-70 रन से। हाँ, बट आप एक्सपेक्ट करोगे यार, अगर मैं तो कहूंगा आप एक्सपेक्ट करोगे जिम्बाब्वे को भी हराएंगे, बट नहीं आ रहे ना, नहीं हराया ना भाई। आप एक्सपेक्ट करोगे कि श्रीलंका के साथ कंपटीशन होगा, बट वो तो वन साइडेड मैच हुआ। 10 ओवर के बाद तो मतलब वो ऑस्ट्रेलिया थी नहीं उस मैच में, खत्म ही हो गया था। वही है, इस बार वो दिखी नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑस्ट्रेलिया लगी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया है। और बाकी उनके बॉलर, जैसे राहुल भाई भी कह रहे थे, उनके प्राइम बॉलर्स उनके साथ थे ही नहीं। कल वाला मैच मुझे ज़्यादा बेकार लगा उनका। चलो ठीक है, जिम्बाब्वे से भी नहीं हारना चाहिए था, लेकिन आप एक ऐसी टीम के साथ खेल रहे थे ना, श्रीलंका। अब निशंका को आपने इतनी अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो 100 बना के चले गए। यानी कि आपकी गेंदबाजी भी वैसी ही रही ना। और किसी भी टीम के खिलाफ आपने, एक आयरलैंड अपने से बहुत छोटी टीम और दूसरा जिम्बाब्वे अपने से बहुत छोटी टीम, उनके साथ ये 2 बड़े मैचेस खेले, 2 मैचेस खेले। और बड़ा मैच आपका कल था जहाँ पर आप फिर फेल ही हो गए थे। तो अब इफ एंड बट वाला सिचुएशन ही था उनके लिए। वो ऑलरेडी जिम्बाब्वे से जब हारे ना, वो पता लग गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया अब नहीं जा रही सुपर 8 में। तो उनका बस वही था टाइम। अब आज ये मैच नहीं हुआ बारिश की वजह से, खत्म काम भाई। जिम्बाब्वे तो वो टीम बन गई ना जिसने क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए। उनके लिए तो बड़ा हो गया टूर्नामेंट। वो सोच के भी नहीं आएंगे जिम्बाब्वे वाले कि भाई हमारे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर हो जाएगी और हम क्वालिफाई कर लेंगे। उनके लिए तो भाई सपने जैसी चीज है। बिल्कुल वो चीज है ही। मतलब यहाँ पर आकाश सर ये भी है ना कि शायद ऑस्ट्रेलिया कितनी ही हल्की टीम हो, लेकिन नाम इतना बड़ा है, रेपुटेशन इतनी बड़ी है कि हर कोई खौफ खाता है द मोमेंट सुपर 8 में सामने ऑस्ट्रेलिया दिखती है। अब वहां पर शायद आज के वक्त में इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, मतलब ये सब टीमें जो क्वालिफाई कर जाएंगी सुपर 8 के लिए, वो तो अब खुश होंगी कि चलो एक टीम ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा नाम नहीं है। क्योंकि हाँ, मैं ये मानूंगी कि ये टीम बहुत कमजोर दिखी, लेकिन आपको नहीं पता एट वन पॉइंट ट्रेविस हेड उनमें क्या ऐसा आ जाए, या वो कौन सा मैच ऐसा चल जाए जहां पर वो सामने वाली टीम से मैच ले जाए। तो एटलीस्ट वो है कि ऑस्ट्रेलिया वाला थ्रेट जो है ना, वो एटलीस्ट नहीं है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो खुशी हम लोग, बिल्कुल आपने सही बात कही। और हम लोग ये कहते भी, ये कहावत, अनकही कहावत एक बन गई थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि यार उनको अगर खेलना है ना तो नॉकआउट में, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल खेल लो। फाइनल में अगर वो पहुंच गई तो फिर आप ये समझ लो कि वो आप जीत ही रही है, आपके लिए चांस कम हो जाते हैं। यहाँ पे तो आपने उनको बाहर कर दिया है। पर मैं उससे पहले एक अपडेट और दे देता हूँ जो हमारे देखने वाले लोग हैं, कि अब इस रिजल्ट के साथ ही ये भी तय हो गया है कि भारत का जो सुपर 8 का लाइनअप है वो कैसा रहेगा। 22 तारीख को आपको पहला सुपर 8 का मैच खेलना है अहमदाबाद में, वो होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद 26 तारीख को, जहां पे कंफ्यूजन लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया या जिम्बाब्वे, तो 26 तारीख को चेन्नई में अब भारत के सामने सुपर 8 के दूसरे मैच में जो टीम नजर आएगी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगी, वो होगी जिम्बाब्वे। और उसके बाद 1 मार्च को भारत को ईडन गार्डन में अपना तीसरा सुपर 8 मैच खेलना है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो ये लाइनअप अब तय हो गया है। इसके लिए बहुत बधाई सभी को। दूसरी बात, जो आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, ऑस्ट्रेलिया ने मैच, नितिन भाई आपने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ उनको नहीं हारना चाहिए था, या एक अच्छा मैच उन्होंने, श्रीलंका ने जीत लिया। पर मुझे लगता है 13 वो तारीख थी जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का जो ये फेज था कि हमें बाहर होने की कगार वाला मैच, वो हम लोग वहां पे कर गए थे। आपने जो बात की आयरलैंड के खिलाफ उनका मैच है ना, भले आपको रिजल्ट दिखा रहा होगा 60-70 रन, लेकिन वो 60 रन पे उनके भी 4 विकेट गिर गए थे स्टार्टिंग में, हाँ, है ना। बाद में जाके उन्होंने वो तो उन्होंने वो रन बना दिए। वो ऑस्ट्रेलिया, सही बात है, वैसी लगी नहीं है। और मैं कहूंगा पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का अगर लाइनअप आप उठा के देखोगे, बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, वहां पे आपको इतना हल्कापन नजर आएगा हर तरह से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा उससे बेहतर होगा, पर हल्कापन, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, दोनों डिपार्टमेंट में वो नजर आया है। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि शायद हम बात नहीं कर रहे हैं जैसे एक टीम की, और ज्यादा सेमीफाइनल के जो चांसेस हम बात करते हैं श्रीलंका। मुझे लगता है कि भाई श्रीलंका के पास होम कंडीशंस भी अच्छी है, वहां पे तो कम से कम अच्छा कर ही रहे हैं। इसके पास वो बैलेंस भी अब नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा, उन्होंने बैटिंग में भी वो करके दिखा दिया, बॉलिंग उनकी अच्छी कर ही रही थी। पर जिम्बाब्वे को बहुत बधाई भाई, उन्होंने तो वो अर्न किया है। उनको कोई बारिश की वजह से ये चीज़ नहीं मिली है, सुपर 8 में खेलने का जो रुतबा होता है वो उनको बारिश की वजह से नहीं मिला है। उनको वो रुतबा ऑस्ट्रेलिया पर उस जीत से मिला है जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम करेंगे। हालांकि जाता है हर कोई जीत के लिए, पर वो बिल्कुल। बट ऑस्ट्रेलिया का आपने किसी ने सोचा था कि ये हाल होगा कि इनके पास फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट ही नहीं है? ऐसा कई बार होता है कि 3-4 गुच्छे में जब इनके बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो तो बाकियों को इतना मौका नहीं मिल पाता। अब एकदम से स्टार्क छोड़ गए, हेजलवुड, कमिंस जो है वो इंजर्ड हो गए। अब इनके पास ले दे के नेथन एलिस थे जो कि अच्छे बॉलर हैं, वो वेरिएशंस का भी अच्छा यूज करते हैं, पर इस वर्ल्ड कप में तो यार वो चले ही नहीं। एडम जैम्पा का चलो कल ऑफ डे रहा, बट इनके पास कोई तीसरा बॉलर ही नहीं है इनके पास। और मतलब राहुल सर, हमने कभी सोचा था कि बिग बैश हम इतने साल से देख रहे हैं, उन्होंने एक लीग तैयार की है, बट क्या निकला क्या उससे? कंडीशंस भी मैटर करती है ना। इसीलिए मैं तो आज भी कह रहा हूं कि देखो, पाकिस्तान ने ठीक है उस दिन इंडिया से बड़ी बुरी तरह से हारा, और वो इंडिया की भी है कि भाई इंडिया ने जिस हिसाब से क्रिकेट खेला है और इंडिया जिस हिसाब से पूरा वेल राउंडेड टीम आपको दिखती है,
इंडिया ने उस दिन, और थोड़ा बहुत प्रेशर भी होता है, थोड़ा बहुत कंडीशंस भी होती है, थोड़ा बहुत आपका ऑपोजिशन भी होता है। यू नेवर नो, हो सकता है कि पाकिस्तान जो है आपको सेमीफाइनल में निकलती हुई दिख जाए। आप कह रहे हैं कि श्रीलंका हो सकता है, श्रीलंका वहां से हो, तीसरी आप इंडिया हो, चौथी हो सकता है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज में से एक टीम हो, मतलब अनलेस मैंने वो ना कर दी हो, ग्रुप कंफ्यूज ना कर दी हो। बट एक चीज है, इस मैच के बाद, यानी आज जो मैच धुल चुका है जिम्बाब्वे और आयरलैंड का, 8 मैचेस और होने इस लीग फेज के, बट वो एक तरह से रिडंडेंट हो चुके, क्योंकि अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। आपको आपके क्वालिफायर सारे मिल चुके हैं, एम आई राइट? क्वालिफायर्स मिल चुके हैं, और अब ऐसा भी नहीं है कि कौन कहां फिनिश करता है, ये भी नहीं, क्योंकि वो भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि सीडिंग्स जो हैं आपको टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही दे दी थी। तो अब जो है, अब 8 मैचेस जो है, आप बस ये एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए देखोगे कि भाई कौन जीता कौन हारा, और कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी एक मैच खेलना है अभी ओमान से, बट उस मैच की कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे ग्रुप बस ए अपना है, ग्रुप रह गया, हाँ बस एक नहीं, उसमें भी आपको पता ही है यार, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यूएस अपने 4 मैचेस खेल चुका है, इंडिया क्वालिफाई हो चुका है, पाकिस्तान जो है तीसरे पोजीशन पे है, पाकिस्तान का जो मैच है वो नमीबिया के साथ है। अब यूएस का जो नेट रन रेट है वो बेहतर है, क्योंकि इंडिया से 61 रन से मैच हारे थे पाकिस्तान, इसलिए उनका नेट रन रेट थोड़ा खराब है। अब नमीबिया के साथ जीत जाएगी ना पाकिस्तान, जीत जाएगी, चलिए आकाश कह रहे हैं जीत जाएगी, तो चलो उम्मीद करते हैं हम पाकिस्तान जो है पहुंच जाएगी। तो मतलब ये एक लौता ग्रुप है जहां पे आपको आपके 2 क्वालिफायर्स में से एक ही क्वालिफायर मिला है जो इंडिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान नमीबिया को हराकर भी क्वालिफाई कर लेगी 6 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे ग्रुप बी से पहुंच चुके हैं। ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड पहुंच चुका है। ग्रुप डी से आपको साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड मिल चुके हैं। तो बेसिकली अब 8 मैच जो हैं आप देखिए पूरे चौकन्ना होके, नहीं हो राहुल भाई कि यूएसए ही पहुंच जाए, मतलब पाकिस्तान हार जाए। थोड़ा कल तो बारिश भी होती है तब भी पाकिस्तान थोड़ा मुश्किल है। कैसे? क्यों बारिश रहेगी तो उनका पॉइंट ऊपर हो जाएंगे ना, पॉइंट सेम है उनके, यूएस और पाकिस्तान के, बस वो नेट रन रेट उनका खराब है। पता नहीं, बट हो सकता है पाकिस्तान को बस हारना नहीं, किस्मत, हाँ हारना नहीं है, बट हो सकता है यूएसए की किस्मत तेज हो। नहीं, यूएसए की किस्मत तेज होने के लिए नमीबिया की भी किस्मत तेज होनी पड़ेगी ना। देखो ना आप, इंडिया वाले मैच में भी जो नमीबिया ने खेला था, इंडिया वाला मैच ठीक ठाक मैच था, टॉप ऑर्डर क्या ठीक था उस मैच में? इंडिया ने खराब खेली बाद में बैटिंग, वरना 250 स्कोर था आपका। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ऑन गिवन डे पाकिस्तान तो वैसे भी खराब खेल रहा है ना यार, पॉइंट वही है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अभी भी मानता हूं कि जो सब कॉन्टिनेंट टीम्स हैं ये बेहतर करेंगे, और इसीलिए मैं चौथी, अब मैंने वेस्ट इंडीज को इसलिए रख लिया है क्योंकि आपके साथ में कंटेंशन में कौन कौन सी टीम है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। आप मुझे इन तीनों टीमों में मुझे आप बता दो स्पिनर्स कौन है। इंग्लैंड फंसी नहीं तो बट इन तीनों टीमों के पास स्पिनर्स कौन है? नहीं, बट आप ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे देखूं फिर? आप ये भी देखो ना कि अभी इंडिया के लिए, आप अगर हम इंडिया सेंट्रिक देखें तो वहां पर भी तो अपने पास वो वाला स्कोप अभी भी है, क्योंकि हम भी कोई बहुत अच्छा, हम अपने स्पिन को यार, अब आप ये बोल रहे हैं हम कौन सा बहुत अच्छा, यार अब क्या जान दे क्या प्लेयर्स अपनी? पाकिस्तान का मैच छोड़ के ना बाकी 2 मैच में आई एम सॉरी, अगर मैं कह रहा हूं अगर आप खराब खेलकर, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, आप अगर 80% 70% पे ऑपरेट करके जीत रहे हो, आप एक बात बताऊं, जो इंडिया ने यूएस से जीता है मैच, नहीं कि 70% ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी तो ऐसा तो जो 70 ही ऑपरेट मैं आपको एक बात बता दूं, आप 110 कर दो, 90 वो इंडिया थी जो यूएसए से उस दिन मैच जीत गई 74 पे 6 के बाद। वो इंडिया थी कि आपने 161 रन बना दिए, वो इंडिया थी। और कोई टीम होती हो सकता नहीं बना पाती, और कोई टीम होती उसका टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर ऐसे उड़ा होता, कोई नहीं बनाता। उसके बाद चैलेंज का पानी, उसके बाद इंडिया की जो गेंदबाजी है, इंडिया की जो गेंदबाजी आई थिंक उसको हम लोग ना, हम अपनी बैटिंग की बड़ी तारीफ करते हैं, बट हम अपनी गेंदबाजी को उतना अप्रिशिएट नहीं करते, बिकॉज इंडिया में है ये, इंडिया में ये है कि आपके जो बैट्समैन है हम उनके लिए खड़े होके तालियां बजाते हैं, पर गेंदबाजों को हम उतना अप्रिशिएट नहीं करते। हम अक्सर, यार आपके पास बुमराह, अर्शदीप, सिराज और चौथा कौन है, हार्दिक पांड्या को भी इंक्लूड कर लो, ये 4 आपके पास पेसर्स हैं। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये 3 स्पिनर्स हैं आपके पास। 4 में से 6, इन 6 बॉलर्स में से आपके ऑन एनी गिवन डे सिर्फ 4 ही बॉलर्स खेलते हैं इन 6 में से, और 2 अच्छे जो गेंदबाज हैं उनको बाहर बैठना पड़ता है। और अगर आप ऐसे तुलना कर लीजिए ना, इंडिया के बल्लेबाज
कंपैरिजन इंडिया के गेंदबाज, आप किसको ज्यादा रेट देंगे तीनों मैचों में? किसको रेटिंग ज्यादा देंगे? बल्लेबाजों को रेटिंग ज्यादा देंगे या गेंदबाजों को? बात वही है ना। अब देखो, आप गेंदबाजों को ही देंगे नहीं अब नहीं उसमें ये क्यों आपके यार उस दिन आप क्यों नहीं ईशान, क्यों नहीं, उस दिन आपको ईशान किशन ने बनाए रन, ईशान 175, वहां पर सूर्य कुमार यादव, ठीक है, और एक सेकंड हार्दिक पांड्या, एक ईशान किशन। उस दिन आपके बल्लेबाजों ने अच्छा खेला इसलिए आपके 175 रन बने। उससे पिछले मैच में आपने 208 रन बनाए थे, ये ना भूलें, नमीबिया के साथ। हाँ। और वो भी बाद में आपका कोलैप्स हो गया था, उसके बावजूद आपने 208। अगर कोई बोले कि हमारा कोलैप्स हो गया, हमारा 208 बन रहे हैं, कोई भी टीम आंखें बंद करके ले लेगी। बट ये भी देखिए ना, कोलैप्स करवाया किसने था, किस टीम ने करवाया था आपको कोलैप्स? वो भी इतने अच्छे स्टार्ट नहीं, कोलैप्स भी वो ऐसा कोलैप्स नहीं है। 208 अगर मैं आपको सिर्फ बताऊं कि जी इंडिया ने नमीबिया को 208 मारे थे इस टूर्नामेंट में, अभी कितने मैचेस हो चुके? 35 मैचेस हो गए होंगे, 30-35 मैचेस तो हो गए होंगे, 34 मैचेस हो गए होंगे। आप मुझे बताओ कितनी बार 200 से ऊपर लगा इसको? नहीं लगा है, मैं मान रहा हूं आपकी चाहे मिनोज एसोसिएटेड नेशंस, चाहे एसोसिएटेड नेशंस के खिलाफ भी आप मुझे बता दो कितनी टीमों ने बनाए। आपकी बात ठीक है, मेरा बस ये पॉइंट था कि इंडिया अपने आप को ये सोच के ना चले, क्योंकि अभी काफी लंबा सफर अभी आपको तय करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने क्वालिफाई कर ले सुपर 8 के लिए तो सब कुछ हो गया भाई, सुपर 8 में भी आपको जिंदा रहना है, फिर आगे के लिए भी आपको अपने आप को जिंदा रखना है। तो इंडिया बस एक चीज अपने ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपने शुरुआत अच्छी नहीं की थी, पहले दोनों मैच आपने बहुत अच्छा नहीं खेला था, गिवन द रीजन कि आप यूएसए के साथ खेले, उसके बाद नमीबिया के साथ खेले। असली मुकाबला आपका पाकिस्तान के साथ हुआ, आपने एक तरफा वो मैच जीता, और यही स्पिरिट, ये परफॉर्मेंस आपको चाहिए। लेकिन यहां पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमने देखा था कि आपको बोर्ड पर 175 बने, उसका रीजन ये था कि ऊपर से ईशान मार के चले गए थे। अगर हमें स्टार्ट नहीं मिलता, जिस मैच में हमें स्टार्ट नहीं मिला है वहां पर हम फंसे हैं। यूएसए के मैच में भी फंसे, उसके बाद हम वो 200 बनाने में चले, ठीक है, हमें मिडिल ऑर्डर से भी मदद मिली, थोड़ा ऊपर से भी मदद मिला, नीचे उसमें हमने देखा हार्दिक पांड्या ने भी आके परफॉर्म कर दिया था। लेकिन क्या इंडिया एक्चुअली एक बड़े टूर्नामेंट में इस तरीके से अपने आप को आगे लेके चलेगी? मेरे हिसाब से नहीं, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी वर्ल्ड कप याद है ना आपको, T20 वर्ल्ड कप 2024 में, उसमें क्या हुआ था? इंडिया और यूएस का पहला मैच था। क्या किया था इंडिया ने? कोई ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ने माउंट एवरेस्ट पे जाके झंडा गाड़ा हो, नहीं। उसके बाद आप पाकिस्तान से 100 भी नहीं खेला था। क्या बात कर रहे हो यार, 100 पाकिस्तान के खिलाफ आप 120 पे आउट हुए थे। पाकिस्तान बिगर टीम, अपने बराबर की टीम, मैं छोटी टीमों की बात कर रहा हूं। यूएस के खिलाफ क्या था हमारा? यूएस के खिलाफ ऐसा नहीं था जैसा पाकिस्तान के साथ था, वहां तो आपके बस बच गए थे ना आप किसी तरह। कहां? पाकिस्तान वाले मैच में नहीं, किस तरह के आपने 120 पे आउट हुआ, आपने 100 पे, एक लो स्कोरिंग मैच में भी आप वन साइड बाद में आपने वो कर दिया था। यूएस के खिलाफ भी मैं आपको बता दूं, बाय द वे, आपकी 2 या 3 विकेटें तो यूं निकल गई थी। रोहित विराट सूर्य के रन थे उसमें, सूर्य और शिवम दुबे, पता नहीं सूर्य और किसी और की पार्टनरशिप थी, बाकी आपकी 3 विकेटें यूं निकल। वो मैच भी ऐसा लगा था तेरी लुट गए यूएस। तो ऐसा नहीं है, अब बात यही होती है, लंबा टूर्नामेंट होता है ना, आईपीएल जैसा है, 14 मैचेस है। अब यहां पर कितने आपने 4 ये खेल दिए, सुपर 8 में 3 खेलोगे, ठीक है, 4 और 3 7 के बाद सेमीफाइनल 8 के बाद 9 फाइनल। 9 मैचेस बहुत होते हैं। 9 मैचेस में ना आप सेम मोमेंटम पे नहीं हो, कोई टीम नहीं खेल सकती है। आप मुझे बोलो कि आप जी खेल रहे हो उस टेम्पो पे और मतलब हर मैच में आप 200 बना रहे हो और सामने वाली टीम को आप 70 ऑल आउट या 100 ऑल आउट, को नहीं हो सकता है आपको। बट इंडिया के पास ये है, इस वक्त आप कंप्लीट टीम अगर किसी को कह सकते हो वो इंडिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट टीम्स हो सकता है। पाकिस्तान एक तो कोलंबो में खेल रहा है अपने सारे मैचेस। अभी भी पाकिस्तान एक्चुअली हारा किससे है? इंडिया से हारा है इस टूर्नामेंट की, मतलब प्री टूर्नामेंट फेवरेट से हारा है, ठीक है। प्रेशर भी चढ़ गया उन पे। तो सब कॉन्टिनेंट टीम, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 3, और मैं इसलिए वेस्ट इंडीज क्योंकि उनके पास जो 3 स्पिनर्स हैं, रॉस्टन चेज, गुडाकेश मोटी और ये अकील हुसैन, इसलिए अब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और आपकी कौन सी चौथी टीम? इंग्लैंड, तीसरी टीम। ये 3 टीमें हैं जो आपका वो बनाएंगी क्या, सुपर 8। मैं इसमें जिम्बाब्वे को फिलहाल इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बट ये है कि उनके पास स्पिनर्स वैसे हैं नहीं कि मतलब जो होता है ना, एक आपके पास एक खजाना हो। आर्सेनल में आपके जी एक लेग स्पिनर भी पड़ा है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी पड़ा है, एक ऑफ स्पिनर भी पड़ा है ऑफ टॉप क्वालिटी। उनके पास नहीं है। इस सोडी है न्यूजीलैंड के पास, बट इस सोडी का पता नहीं किस दिन क्या होगा। उनके पास आदिल रशीद है इंग्लैंड के पास, बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, बट फिर बाकी का स्पिनर क्या है? और इस सोडी का भी परसों कल धागे खुल गए थे, इटली ने जो उनके धागे खोले थे।
वो है। बाकी हाँ, रियलिस्टिकली सर कौन सी लग रही है, मतलब इंडिया की टक्कर वाली टीम कोई टक्कर दे सकती है या सेकंड बेस्ट अगर कोई नहीं, है? इंग्लैंड इंडिया की, मैं अगर आप मुझसे आज पूछो, मुझे लगता है कि भाई हर टीम में कमियां हैं एक्सेप्ट फॉर इंडिया। इंडिया में आप मुझे बता दो कमी क्या है। आप बोलोगे जी अभिषेक शर्मा के रन नहीं आ रहे, 2 मैच में डक हो गया, बट यू साइंड अप फॉर इट। आपने कहा कि अभिषेक शर्मा हमें आपसे ये चाहिए, आप खेलो, आप खेलो जैसे खेलना है आपको, आपसे नो क्वेश्चंस आस्क्ड। वो ठीक है, 2 मैच हुए, 4 मैचेस हो जाएंगे, फिर सवाल भी पूछने पड़ेंगे आपसे। और हो सकता है ये जो हमने पिछले मैच में देखा कि उन्होंने पहली बॉल पे आगे बढ़ के नहीं उठाया, तो वो हो सकता है कि वो उसी का एक रीजन हो। अभी फिलहाल इंडिया एक कंप्लीट टीम दिख रही है आपको, मतलब उसमें कोई मुझे वो नहीं दिख रहे, नो चिंक्स इन दी आर्मर इंडिया के। बाकी हर टीम में कुछ ना कुछ दोष है। मतलब किसी के पास, न्यूजीलैंड जैसे मैंने बोला, आई थिंक उनके पास ओपनर जो हैं उनके बड़े जबरदस्त हैं, टिम साइफर्ट और फिन एलन। बट कल रचिन रविंद्र, आज रचिन रविंद्र ने रन बनाए हैं, पता नहीं कब आखिरी बार उन्होंने भी कब रन बनाए थे। उसके बाद 4 पे कौन आया था जिसने, ग्लेन फिलिप्स। चलो ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिचेल का हम कह सकते हैं वो ठीक ठाक फॉर्म में है, बट T20 में देखना पड़ेगा। और ये क्या नाम है इनका, ग्लेन फिलिप्स का भी अगेंस्ट रिस्ट स्पिनर्स जो है वो भी देखना पड़ेगा, अगर वो कैसा खेलते हैं। तो उनके 2 ओपनर्स बड़े अच्छे हैं, उनके 2 फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं न्यूजीलैंड के। बाकी और एक ग्लेन फिलिप्स, मतलब अगर उनका फॉर्म देखा जाए तो फॉर्म अच्छा है, मतलब ठीक है। मतलब आप एक प्लेयर के भरोसे नहीं ना, आप इंडिया को आप क्यों कह रहे हो? इंडिया में अब देखो अभिषेक शर्मा आउट हो रहे हैं तो हम फिर हम आप और वो सामने वाला जो है, एक्चुअली ईशान किशन के आप रन निकालो तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की आज तक तो मैंने कोई पार्टनरशिप देखी नहीं है। किसी ने देखी आप में से? उधर से अभिषेक रुकते नहीं है ना, इसलिए। क्योंकि नहीं, एक वार्म अप मैच था जहां पर आप देखो कि दोनों के 50 आए थे, तो इंडिया साउथ अफ्रीका के चलो मैं उसको बट उन दोनों क्योंकि यही बात है कि आपने वो अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होते हैं तो ईशान किशन जो है वो रन बनाते। मतलब ऐसा है कि जैसे मैं देख रहा हूं कि हम अक्सर वो नहीं करते हो जो नंबर आप स्टैट्स निकालते हो क्रैक्स से कि जी बताइए मोहम्मद सिराज ने टेस्ट क्रिकेट में जब बुमराह नहीं खेले हैं तो क्या रही है उनकी परफॉर्मेंस, तो उसमें अक्सर यही दिखता है कि जी सिराज तो रिवेल्स जब ये नहीं होते हैं, बुमराह नहीं होते हैं। वो वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि इंडिया जल्दी वो ऊपर से विकेटें गिरती है, ईशान किशन तब रन बनाते हैं, तब ज्यादा रन बनाते हैं, जब ज्यादा फोड़ते हैं वो। उसके बाद आपके सूर्य कुमार यादव के रन आ गए हैं, तिलक वर्मा चलो स्टिल मतलब इंजरी के बाद वो है, फिर आपका हार्दिक पांड्या है, मतलब आपके शिवम दुबे है। शिवम दुबे तो इज येट टू मतलब हाँ भाई, मैं सही बात है, शिवम दुबे के बारे में कोई बात नहीं करता है, ना उनको खिलाने के लिए बोलता है कोई, ना उनको निकालने के लिए बोलता है। जिस दिन वो रन बना दे उस दिन भी कोई नहीं बोलता है। शिवम दुबे मतलब ऐसा है कि क्लास का वो बच्चा है कि भाई मतलब अपना काम किया, नो कंप्लेंट्स आते हैं। टीचर वो आ रहा है अपना 80% मार्क्स लेकर आ रहा है, नो बडी सेज एनीथिंग। क्योंकि क्या होता है, हम लोग भी ना फ्लैम्बॉयंस के पीछे भागते हैं। हम लोग भी देखते हैं जैसे बल्लेबाजों की बात होती है, नॉट दैट कि शिवम दुबे बल्लेबाज नहीं है, हम बैट्समैन की बात करते हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बिकॉज दे गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट रन, स्कोर रन्स। शिवम दुबे ने पिछले मैच में भी रन बनाए थे, सब मैच में रन बनाते हैं, और इन कंडीशंस में शिवम दुबे का रोल और ज्यादा हो जाता है। समथिंग वेरी सिमिलर जो आपने पिछले T20 वर्ल्ड कप में किया था, लेकर जब आप गए थे कि शिवम दुबे को हम लेकर जा रहे हैं, बट आपने सोची समझी आपकी ये स्ट्रैटेजी थी कि उनको यूएस में उतना नहीं खिलाएंगे, हम खिलाएंगे उनको वेस्ट इंडीज में, हम उनको वेस्ट इंडीज में खिलाएंगे। तो वो सब चीजें। बाकी रिंकू सिंह पे जितने लोगों को था, उन्होंने, रिंकू सिंह ने भी एक छक्का एक चौका मार के 175 कर दिया आपका स्कोर। और वो तो बहुत डिफिकल्ट पोजीशन पे खेलते हैं, जो लोग कई बार उनसे खफा भी हो जाते हैं। नहीं, वो एक्चुअली वो है थैंकलेस पोजीशन, वो थैंकलेस पोजीशन है। और जैसे मुझे लग रहा है नितिन सर भी जैसे बोल रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ने आदत हमें ऐसी डलवा दी है, जब बायलैटरल देखो तो ऐसी टॉप नॉच परफॉर्मेंस आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं, इंग्लैंड को हरा दिया। बट क्या होता है जब बड़ा टूर्नामेंट आता है ना, स्पेशली पिचेस इस बार भी बहुत स्पोर्टिंग विकेट्स है, हर कोई ये चीज मानने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड बैटिंग ट्रैक्स हैं, इस वजह से इंडिया भी उतना अनलीश नहीं कर पा रही, जो 300 पार ये वो ब्रॉडकास्टर भी कर रहा था, ये पॉसिबल इस वक्त नहीं लग रहा। बट हमें यह है कि हम जितना दें अपना 100% दें और उस हिसाब से मैच जीत सकते हैं। पर वैसी वन साइडेड विंस जरूरी नहीं है हर दूसरे मैच में हमें देखने को मिल जाए। विकेट्स का बहुत फर्क पड़ता है ना। लेकिन सर एक चीज, एक पोस्ट मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर डिस्कशन हो रही है, वो ये कि मिच मार्श
कि आपको याद होगा 2023 में जब वो जीते थे ट्रॉफी, तो ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने पैर रखा था। बट ठीक है, तब वही डिस्कशंस थे कि दैट्स देयर वे ऑफ डीलिंग विद इट, और उनको शायद उनके लिए बहुत आम बात है। क्रिकेट जो इमोशन इंडिया में है, शायद ऑस्ट्रेलिया में उस तरह का इमोशन नहीं है। मे बी वो इस वर्ल्ड कप को भी ऐसे लेंगे, ठीक है यार हो गया कोई नहीं, वील कम बैक नेक्स्ट टाइम, उनके लिए शायद वो ऐसे। लेकिन जब से वो वीडियो वो फोटो आई है, उसके बाद से अगर आप देखें आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को, पिछली बार T20 वर्ल्ड कप आपने देखा हो, सुपर 8 नहीं जा पाए थे, अफगानिस्तान वहां चला गया था, WTC फाइनल वहां पर वो हार गए, इस बार भी ऐसा हुआ। तो लोग जो है ना इंडिया के, वो रिलेट इस तरह से कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया था सुपर 8 में, क्वार्टर फाइनल खेला था ना? नहीं। हाँ, इंडिया से जब T20 वर्ल्ड कप, हाँ उसमें था। अच्छा, हाँ। बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया आपको T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में नहीं दिख रहा है, वो 2009 के बाद दिख रहा है। 2009 में नहीं था, नहीं तो वो ग्रुप सी में था। अफगानिस्तान जो पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया की जगह। ऑस्ट्रेलिया भी गया था वहां पे। 2009 में ग्रुप सी में था ऑस्ट्रेलिया विद श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, दोनों टीमों से उसको हार मिली थी। तो 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो एक ऐसा वर्ल्ड कप था 2026 से पहले जहां पे ऑस्ट्रेलिया आपको नॉकआउट में नहीं दिखा था। सेमीज नहीं था, बहुत बड़ी साउथ एक अफ्रीका झटका है वैसे इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान और ये थे इंग्लैंड थे, उसमें नहीं पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया, बट सुपर 8 में वो थे। पर जिम्बाब्वे भाई, अब जिम्बाब्वे ने तो काम तो कर दिया, 170 रन बनाए थे उन्होंने तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और जो आप बात कर रहे थे ना राहुल भाई, बॉलिंग की ही एक कमी रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि आप देखोगे कि आयरलैंड ने भी ठीक ठाक ही रन बना दिए थे उनके हिसाब से, यहाँ पे श्रीलंका ने आपको चेज कर दिया इतना बड़ा टोटल, तो उनके ब्लेसिंग बॉलिंग तो बड़ी कमजोर थी। पर जिम्बाब्वे के भी अब देखा जाए तो ब्रैड इवांस हो गए, बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों मैचों में 3-3 विकेट लिए हैं। मुजरबानी ने एक में 4 लिए, एक में 3 लिए हैं, ऊपर से उनके ओपनर लगातार रन बना रहे हैं। सिकंदर रजा की तो अभी उस तरह से आई ही नहीं है बारी के, भाई वो भी अपने आप को कुछ उस तरह से सिकंदर रजा ने एक मैच कराया है, पर वो है। तो बाकी ब्रेंडन टेलर भी है, वो भी हैं, तो अच्छी टीम है। अब T20 में तो नेपाल की परफॉर्मेंस देख के, अगेंस्ट इंग्लैंड इटली की परफॉर्मेंस देख के, हालांकि दोनों टीमों ने इंग्लैंड के खिलाफ भी किया है। इंग्लैंड आपको सबसे पहले बाहर होने वाली टीम लग रही है सुपर 8 में? पता नहीं मुझे तो, खैर हम पहले सोच रहे थे यहाँ से पहले वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गई। सामने खड़े हो गए आपने, वैसे अपने फाइनलिस्ट बताए हैं अपने? नहीं, वो तो गलत हो गए ना। कैसे? वो साउथ तब अफ्रीका बताया सीरीज वाला आपने? मैंने भी इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल बताया था इस बार। पर मुझे तो इंडिया के बाद जो आप कह रहे हो ना किसी टीम में कोई कमी लग रही है, मैं कह रहा हूँ कमी, चलो स्पिनर की आप कह भी सकते हो एक तरीके से, पर साउथ अफ्रीका की टीम डराने वाली तो है। इंडिया के बाद अगर मैं कोई दूसरे नंबर की टीम चुनूं उनका मिडिल ऑर्डर साउथ अफ्रीका रहेगी। जबरदस्त उनका बैटिंग, मिडिल ऑर्डर अच्छा है, बॉलिंग भी अगर लाइनअप आ जाता है उस तरह से, रबाड़ा खासतौर पर अगर आ जाता है विकेट टेकिंग एबिलिटी में अपनी उस तरह से वापस आता है, तो भाई वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उस दिन जब वो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने दूसरा सुपर ओवर खेला ना, तो उनको फेंकना चाहिए। तो उनको रबाडा को 24 रन थे आपके पास बोर्ड पे, आपको रबाडा को देना चाहिए था उस दिन वो ओवर। और ये होता है, आप कभी कभार ना आप बॉलर को, और वो भी इतना बड़ा बॉलर यार, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अब चलो अब T20 में नहीं कहूंगा मैं, बट वो यार ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। अब नहीं, अब धीरे धीरे करके उनका भी, बट ये है कि एक दौर था, वो ही वॉज इफ नॉट द बेस्ट, ही वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। आपको 24 रन डिफेंड करने को उनको देने चाहिए। बट उस दिन एक्चुअली दोनों को पड़े थे ना, इंगिडी को भी पड़े थे और रबाडा को भी। नहीं, रबाडा ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह देखें कि भाई रबाडा ने तो टाई करवाया वो मैच, वो तो आखिर में, तो अभी वो मैच तो जीत गया था साउथ अफ्रीका। नहीं, वो मैच एक्चुअली अफगानिस्तान जीत जाता अगर वो ढंग से रन भाग जाते। वहां पे रबाडा ने 9 पे 9 डाली, उसके बाद वो मैच किस्मत से आ गया साउथ अफ्रीका के पास। नहीं, देखो अफगानिस्तान जीत जाता। नहीं यार, वो मैच साउथ अफ्रीका जीत चुका था। कैसे, आप बताइए भाई। आप आखिरी ओवर में पता कितने रन चाहिए था आपको? बताइए। उससे पहले ये मार्को यानसन की आखिरी बॉल पे छक्का पड़ा, ठीक है, उसके बाद उन्होंने नो बॉल के छक्के खाए हैं। उन्होंने आखिरी ओवर में मेरे ख्याल से 16-17 रन खाए हैं। हाँ, 16 रबाडा ने हाँ 16 रन खाए थे, मेरे ख्याल से 16 रन चाहिए थे। 12 रन चाहिए, 12 खाए थे कगिसो रबाडा ने आखिरी ओवर में, और चाहिए 13 थे ना, जीतने 13 चाहिए थे। और उससे पहले मार्को यानसन ने 11 रन दिए थे, छक्का खाया था लास्ट बॉल पे। नहीं, लास्ट पे विकेट थी, सेकंड लास्ट पे छक्का, थर्ड लास्ट मतलब थर्ड बॉल थी उस पे खाया था, फोर्थ बॉल पे छक्का खाया, फिर डॉट बॉल, फिर विकेट। नूर आ गया था स्ट्राइक पे, उनको लगा गया नूर आ गया, उस स्लॉट पे बल्ले के नीचे दे दी, रख दिया उन्होंने। और ऊपर से बात वो नहीं थी कि उन्होंने उन्होंने नो बॉल पे जो खाए ना उन्होंने, वो उनके पैर ही नहीं लैंड कर रहा था। हो सकता है कभी कभार आपका रनअप खराब हो जाता है, बट मैं कह रहा हूँ कि रबाडा उस मिट्टी का भी नहीं बनाया कि 24 रन खा जाता। उन्होंने एक पंट लिया केशव महाराज के साथ, वो ठीक है, उनको पहली 2 बॉलें 1 विकेट भी मिल गई, ये भी हो गया, वो हो गया। बट मैं आज भी मानता हूं कि उस वक्त रबाडा को बॉल डलवाना चाहिए था। आप जो बात करें, रबाडा, मार्को यानसन और तीसरा इंगिडी, केशव महाराज चौथा, फिर वो चलो उसमें और किससे करवा रहे हो, माकरम हो गया,
और कौन है उनके पास बॉलर? एक वो कभी कभी जॉर्ज लिंडे को भी ले आते हैं अपने। हाँ वो तो खेले हैं। तो ये यही 3 है, स्पिनर मेजर हो उनके गए, यही है। ये 3 स्पिनर हो गए, वो 3 पेसर हो गए, यही है। माकरम, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे। सबसे तो करवाई कहाँ है इस करवाया? टूर्नामेंट सबसे नहीं करवाया, सबसे मेरे हिसाब से नहीं करवाया। हाँ तो वो है। अब उनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। अब ये भी याद रखना, अहमदाबाद में भी मैच होना है इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ, अहमदाबाद में, और वो विकेट होगी पाटा। मतलब वो है आपको बेस्ट, अभी तक की बेस्ट विकेट वही मिलेगी। तो आप ये भी है कि वहां पर, और बट ग्राउंड बड़ा होगा। ग्राउंड तो बड़ा ही है। उस दिन आपको ये नहीं लग रहा था अफगानिस्तान को इनके सामने स्पिनर्स लाने चाहिए थे सुपर ओवर में? कोई एक तो ट्राई करते, चाहे राशिद होते या नूर अहमद होते। राशिद हाँ, का but भी थोड़ा सा रिस्क वही है ज्यादा ना। वो यूजुअली ना, पता है स्पिनर्स आप रख करते नहीं हो। पता नहीं उस दिन साउथ अफ्रीका इन्होंने ले लिया मैंने था। कहा साउथ अफ्रीका ने कर दिया साउथ अफ्रीका। हाँ। केशव महाराज को लेकर आ गए। नहीं बट But वो बता 24 दिए, रन थे, बता 24 दिए। रन थे। साउथ अफ्रीका कॉल अच्छा था, अफगानिस्तान का कॉल अच्छा नहीं था। उनको भी उनको स्पिनर नहीं एक को भेजना करना चाहिए था। क्या नाम था? नबी को और स्ट्राइक भी नबी उन्होंने ने ले ली। भी वो खराब की। शॉट नहीं, मारा, उन्होंने मिलर ने बेसिकली कैच क्या ले ली। हुआ उसमें, नबी आ रहे होंगे सेकंड, मतलब नबी आए स्ट्राइक इसलिए लेने आ गए क्योंकि उन्होंने देखा स्पिनर आ गया। और नबी ये है, नबी ऑफ स्पिनर्स को मारता है। बट देखो आप उनके गुरबाज ने हाँ 3 छक्के मारे। रोहित शर्मा वो तो हो गया अब heat तो up है थे ना यार, उनके वो क्या कहते हैं उसको, वो तो हीट अप थे ना। वो इससे पहले वाले भी सुपर ओवर में खेल के गए, वो उसमें भी खेल के गए और मैच में भी उन्होंने रन बनाया। वो तो हीट अप थे, स्ट्राइक उनको लेनी चाहिए थी। बाद में अगर वो बंदा 3 छक्का मार सकता है तो पहले भी 2 गेंद पे तो एक ट्राई कर ही लेता। मतलब किस्मत की बात थी। एक टाइम था मोहम्मद नबी का जब वो भी मारा करते थे, वो याद होगा 2019 शामी की हैट्रिक यार, वाला वो मैच। 42 साल का हो गया यार आप, और ऊपर से उन्होंने स्पिनर देखा, उन्होंने कहा नबी आप जाओ स्ट्राइक आप ले लो। वो पता नहीं। वो क्या पहली ये बॉल आखिरी बीट हुए, दूसरी वर्ल्ड पे कप है? उन्होंने कैच दे दिया वही पॉइंट ना, पे। बचे 4 गेंद और 4 चौके चाहिए, 4 छक्के चाहिए थे। कमेंटेटर्स बोल रहे थे प्रेसिडेंट नाबी विल टेक स्ट्राइक, उन्होंने डिसाइडेड। रन नहीं थे। हाँ तभी तो मैंने एक मैच चीज में देखी है, नहीं था, रोहित फिर भी शर्मा उनको भेजा जब गया। कैप्टन थे ना, वो बोलते थे कि आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, उस दिन अगर आपके जिसके भी रन्स हैं उसी को उसको भेजो। भेजना चाहिए सुपर ओवर। Exactly। जब इंडिया न्यूजीलैंड का भी मैच था, वो बड़ा नाराज थे कि मनीष पांडे को नहीं भेजा, उन्होंने 50 मारी थी तब ये स्टेटमेंट आई हिस्टोरिक थी। मैच रहा भाई वो तो। बहुत ही थोड़ा वो हमने भी- तो आईटेल के फोन पे देखा तो और क्लैरिटी बढ़िया लगी। 7,499 रुपए मात्र। आईटेल का फोन। और ऑस्ट्रेलिया हो गई है बाहर। वर्ल्ड कप 60,000 7,000 नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए है 7.1 और जिम्बाब्वे कर गई है बैंक ऑफ qualify। महाराष्ट्र। आकाश सर, आप इस आपको स्टेटमेंट home में loan? बिलीव करते हो, मतलब इस चीज क्या? में कि जब जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो इंडिया उस साल वर्ल्ड कप जीती है? नहीं भाई, ये सब चीजें मैं नहीं बिलीव करता। हर नहीं दिन करते? नया, हर मैच नया, परफॉर्मेंस हर सही, दिन हाँ ये तो बात है। अच्छा जावेद, ये क्या डी, क्या वो है साइलेंट? जावेजीत बिस्वा है ना? डीजे अभिजीत तो नहीं है, डीजे हाँ अभिजीत। डीजे होगा, डीजे अभिजीत। हाँ वो कह रहे हैं हम्बल रिक्वेस्ट कोलकाता वाले मैच का एक टिकट प्लीज। भाई उनको देखना है वेस्ट भाई, इंडीज के नितिन सर, आप- बैटर्स को। क्या हो गया? और इंडिया टिकट राहुल सर, आप तो बॉक्स करवा रहे थे कहीं का पूरा हमारा। मैंने कब करवाया? आप कहीं का तो कह रहे थे ना कि टिकट चाहिए, कब बोला मैंने? परसों तो बोल रहे थे आप। ये इनको एक टिकट करवा दो आप उनको। यार मैं, अजीत विश्वास यार आप क्या बोलूं मैं, इनको भेज दीजिए दादा के पास, नाम लेंगे, दादा दे देंगे। किसका एक नाम बार है? हमने आपका? कोलकाता की टिकट कराई थी, याद सौरव है? गांगुली। और कौन रेफरेंस सा? किसका देंगे? आपका ना। यार आपको लग रहा है दादा को अगर बोलेंगे दादा मना कर देंगे? के राहुल मैंने बोला है। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, वही यार, तो दादा इज लाइक, दादा इज अ डार्लिंग। दादा, he is- मैं दादा की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सौरव गांगुली मना कभी नहीं करते, किसी चीज के लिए नहीं मना करते। बट वो कर तो देते हैं ना। नहीं, करे ना करे वो बात अलग है। मतलब भाई आप ये है कि उस कभी कभार होता है भाई, आप नहीं हो पाती इन चीजें, बट ही विल नेवर से नो। उस दिन आपको चाहिए थी ना टिकट? हाँ हाँ, मेरे फादर और ब्रदर गए Brother, थे, हाँ। फिर मिल गई थी टिकट। हाँ, तो दादा ने कर दिया। अब दादा का वादा भूले तो नहीं, दादा तो कोई भूलते नहीं। और दादा ने कहा कि अच्छा ठीक है। और दादा वहाँ बैठे हुए, वहाँ पता नहीं VIP या बॉक्स में, मार्की में बैठे हुए थे। मैं वहाँ प्रेस बॉक्स, वहाँ वैसी इतनी भगदड़ मची हुई भीड़, थी। और वो थोड़ा सा आने में लेट हो गए। मेरे फादर बाहर खड़े थे स्टेडियम के, वो थोड़ा घबरा रहे क्योंकि रोहित शर्मा हो गए आउट। वो कह रहे अरे विराट भी अगर आउट हो जाएगा तो हम देख ले क्या आए हैं दिल्ली से कोलकाता। पर फिर वो टाइम दादा ने आ मुझे गई। फिर मैं, टू विराट वो रुके थे ना खेल। भाई 100 मारा था, वो वही तो तो। हिस्टोरिक मैच बन गया था। और दादा ने, वो और जहाँ दादा पे ने equal करा था। दादा ने पहले ही बोल दिया था कि विराट 100 बनाएंगे और यहाँ बराबर करेंगे। अच्छा, सेमीफाइनल। नहीं सेमीफाइनल Semi नहीं तो था। बांखेड़े था। अच्छा हाँ, तो बराबर कौन सा था? वो जो जहाँ पे कैलकाटा में रिकॉर्ड करा था साउथ ना, अफ्रीका equal। के साथ। अच्छा अच्छा। रजत South शर्मा Africa। कह रहे हैं बस ट्रॉफी पर पैर नहीं रखना चाहिए था, अब तरसो। ये बात तो है यार, मतलब ठीक है, डिसरिस्पेक्ट थोड़ा सा- उन्होंने किया ही था वैसे।
खैर उनका कल्चर है, बट पैर खराब चीज होती है। मतलब जिस अंदाज से वो बैठे थे वो ऐसा डिमीनिंग लग रहा था, मतलब ऐसा एरोगेंट लग रहा था वो बेसिकली देखने में। उनके कल्चर में इट इज दैट वे, बट नहीं, हम लोगों कल्चर की बात नहीं है सर, हमारे लिए तो हम तो नहीं लगाते पैर, देखो ठीक है, हम लोग तो पानी पैर नहीं लगाते, कहीं भी पैर नहीं लगाते। नहीं वो उनके लिए इतना matter देखो नहीं सबकी अपनी अपनी वो होती हैं। वही कल्चर। बट आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगा वो ओवर मतलब स्टाइल मारने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो ये तो हमारे कदमों में है, मतलब इस तरीके का था वो। मैं अगर वर्ल्ड कप जीतूंगा ना, मैं भी मैं भाई तरीका है सबका। बट वी वुड नेवर, मतलब हमारे इंडियन टीम नहीं करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे तो ठीक है। अब भाई आप किसी और को मानते हो, वो जीसस को मानता है, कोई वहां किसी और को मानता है, हम हमारी हम जो है मेजोरिटी ऐसा नहीं है ना, जो पैर नहीं लगा रहे हैं वो हर साल जीत रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो श्रीलंका भी आखिरी बार 2014 में जीता था T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। उससे पहले और कौन सी, वेस्ट इंडीज 16 में जीता था, और इंग्लैंड तो चलो, पाकिस्तान तो 2009 में, उसके बाद से कोई T20 नहीं, उसके बाद नहीं 17 में जीता था चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी, वही टीमों में कहते हैं। जो भी है। अगला सवाल हो गए हैं। तो ये है जी, ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली जी आज बिना खेले बाहर हो हो गई गए है। क्यों? क्योंकि कल एक तो श्रीलंका से हार गए थे, और दूसरा आज जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच हो गया रद्द, क्योंकि बारिश ऐसी हुई तो एक बॉल भी नहीं पड़ी, और जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने एक एक पॉइंट शेयर कर लिया, और जिम्बाब्वे जो है वो अब आगे बढ़ गई है सुपर 8 की तरफ। 4 ग्रुप्स हैं, 4 में से यानी 8 टीमें सुपर 8 में जानी हैं, जिसमें से 7 टीमें कंफर्म हो गई हैं। ग्रुप ए यानी इंडिया का जो ग्रुप है उससे एक टीम को और आना है, मोस्ट लाइकली वो पाकिस्तान होगी। पाकिस्तान का नमीबिया के साथ मैच है, अगर पाकिस्तान नमीबिया को हरा देती है तो पाकिस्तान जो है वो थ्रू हो जाएगी। अगर नहीं हरा पाती है पाकिस्तान तो उस केस में यूएस जो है, जिनका अभी नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है, वो आगे चली जाएगी। अगर पाकिस्तान और नमीबिया का मैच रद्द हो जाता है बारिश की वजह से, तो भी पाकिस्तान जो है वो थ्रू हो जाएगी। यानी इंडिया का जो अब इंडिया का जो ग्रुप है यानी सुपर 8 का, वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है। दिख रहा है आपको कि इंडिया के जो सुपर 8 ग्रुप में, सारे ही बता दूं मैच 21 से लेके, इंडिया के जो ग्रुप में जो टीम है सुपर 8 में, वो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज। दूसरा ग्रुप यानी जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें एक टीम अवेटेड है, मोस्ट लाइकली हो सकता है वो पाकिस्तान हो, और बाकी की जो टीमें हैं वो है इंग्लैंड, श्रीलंका स्लैश पाकिस्तान, मतलब अभी भी श्रीलंका स्लैश पाकिस्तान, नहीं सॉरी डैश न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, या फिर यूएस भी आ सकती है अगर पाकिस्तान को नमीबिया ने हरा दिया। बाकी आप शेड्यूल बता दीजिए। बाकी मैं बता देता हूँ, इंडिया का शेड्यूल बता सकते हैं। एक मैच तो आपका फंसे हुआ है, 21 तारीख से सुपर 8 के मुकाबले शुरू होंगे। पहला मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान या यूएस, पहला मैच ही उनका होगा, और ये मैच होगा कोलंबो में। दूसरा मैच कोलंबो में आरपीएस प्रेमदास, हाँ। और उसके बाद 22 तारीख को दूसरा मैच होगा श्रीलंका इंग्लैंड का, ये मैच होगा पले केले वापस से श्रीलंका में। 22 तारीख को ही भारत अपना पहला सुपर 8 मैच खेलेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो होगा अहमदाबाद में। उसके बाद 23 फरवरी को मंडे है, वानखेड़े में मैच होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे। 24 फरवरी को सुपर 8 का अगला मैच होगा इंग्लैंड वर्सेस पाक या यूएसए। उसके बाद 25 तारीख को श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड कोलंबो में। उसके बाद 26 तारीख को होगा, 2 मैच होंगे क्योंकि इंडिया का भी है, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज अहमदाबाद, और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे चेन्नई। 27 तारीख को जो मैच होगा सुपर 8 का, वो होगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, ये मैच खेला जाएगा कोलंबो आरपीएस। इसके बाद 28 तारीख को श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान या यूएस। 1 मार्च को दोबारा 2 मैच होंगे। सुपर 8 में 3 दिन ऐसा होगा जब 2-2 मैच होंगे। तो 1 मार्च को साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया को अब तो बॉर्डर नहीं पार करना है ना, श्रीलंका तो नहीं जाना ना अब सेमीफाइनल फाइनल तक, अब नहीं जाना, फाइनल में भी तब जाना पड़ेगा अगर अब इंडिया श्रीलंका नहीं जाएगी। अब श्रीलंका यहाँ आएगी। सर श्रीलंका भी अगर फाइनल में श्रीलंका वो सो दिल प्ले हियर ना। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शनल जो वेन्यू है फाइनल के लिए, दैट इज ओनली फॉर पाकिस्तान, अदरवाइज श्रीलंका वेलकम है। सेकंड सेमीफाइनल वानखेड़े। और अभी बाय द वे पहला जो सेमीफाइनल है वो कोलंबो लिस्टेड है, कोलंबो लिस्टेड है। अब उसमें एक्चुअली वैसे वो भी ये था, पहले तो श्रीलंका को इंडिया में भी खेलना था, श्रीलंका ने कहा कि यार थोड़ा ना वो हो जाएगा, हमें मतलब हम को होस्ट हैं, हमारा भी घर पे होना चाहिए, तो इसलिए श्रीलंका खेल रही है वहां पर अपने मैचेस। बाकी ये देखना पड़ेगा, आई थिंक अगर श्रीलंका सेमीफाइनल पहुंचती है तो श्रीलंका के मैचेस कहाँ होंगे,
वही होंगे सेमीफाइनल, तो वही कोलंबो सेमीफाइनल वही है, फाइनल के लिए दे माइट कम हियर। नहीं, क्योंकि कोलंबो भी अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। जो दूसरा सेमीफाइनल है वो वानखेड़े में है। हाँ। ठीक है, और वहां इंडिया तो चलो यहाँ खेल लेगी। अब दूसरा जो यानी पहला जो सेमीफाइनल है वो कोलंबो है विद कंडीशन सप्लाई। एग्जैक्टली, अगर हाँ अभी लिखा नहीं हुआ है, वो लिखेगा भी नहीं। वेन्यू नहीं, अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता है तो फिर तो कोलंबो में ही होगा तब भी। नहीं, श्रीलंका होगा तो कोलंबो में होगा, और पहला पाकिस्तान सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता है वहाँ पे सेमीफाइनल में तो कोलंबो में ही होगा वो भी। हाँ, अगर पहुंचता है तो। नहीं, अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता है तो भी सेमीफाइनल कोलंबो में ही रहेगा पहला। नहीं, तो वो श्रीलंका पे डिपेंड करता है ना, दो टीम है ना, श्रीलंका भी तो आ गई है। पाक और श्रीलंका का कोलंबो में होगा, अदरवाइज बाकी टीम्स का यहाँ है। और फाइनल भी जो है, फाइनल उसी सूरत में होगा कि अगर पाकिस्तान जो है वो फाइनल क्वालिफाई करती है। आई थिंक श्रीलंका भी अगर क्वालिफाई करेगी तो उनको भी इंडिया ही यहाँ आना पड़ेगा खेलने। अच्छा, रजत शर्मा कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट कल्चर, इट्स अबाउट यू फाइटिंग फॉर समथिंग एंड पुट दैट अंडर योर फुट। बाय द वे, हमारे धुरंधर कब वापस आ रहे हैं? सर कल आ जाए, वैसे तो आज उनकी शाम की फ्लाइट है, मोस्ट लाइकली वो कल आ जाएंगे। हाँ, बट आपका पॉइंट ठीक है, सबका इसमें अलग अलग है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। आप इफ यू फाइटिंग, यू गिविंग योर हार्ट फॉर समथिंग, तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, बट ठीक है जैसा भी उनका है। तो फिलहाल ले लेते हैं इजाजत, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बहुत सारी अपडेट्स जो है हम 8 बजे आपके साथ लेकर जुड़ेंगे आज का एजेंडा में, वो तो तभी बताएंगे क्या अपडेट्स। अच्छा, है ना, और क्या है अपडेट तभी बताएंगे। तब तक आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र जा सकते हैं अगर आपको कार लोन या होम लोन लेना है, जो कि 7.45% 7.45 है कार लोन, और होम लोन है 7.1%, और एनवी के 3 आपके डिस्पैच के लिए तैयार हैं। अरे भाई क्या हो गया? बाकी जो है हमारी पूरी कोशिश है कि एनवी के हैम्पर्स जो रह गए हैं उन तक पहुंचाए जाए, और हम कहेंगे सोशल मीडिया पर वो तस्वीर शेयर करें एनवी के हैम्पर के साथ। फिलहाल इजाजत लेते हैं, सब्सक्राइब आप कर लीजिए स्पोर्ट्स तक, और हम कहेंगे सोशल मीडिया पर वो तस्वीर शेयर करें एनवी के हैम्पर के साथ। फिलहाल इजाजत लेते हैं, सब्सक्राइब आप कर लीजिए स्पोर्ट्स तक, और हम कहेंगे सोशल मीडिया पर वो तस्वीर शेयर करें एनवी के हैम्पर के साथ। फिलहाल